कोरोना वैक्सीन की उम्मीद कितनी सच है, कितनी माया। HIV एड्स का टीका तो 30 साल में भी नहीं मिला। सदियों से मौजूद बीमारियों की भी अब तक नहीं मिली है कोई काट। टीका आएगा तो कब तक? क्या सचमुच बचेगी इससे हमारी जान? ब्रेक थ्रू की रोज आती खबरों का क्या है मतलब? आखिर बनता कैसे है टीका? इंसान को बीमारियों और मौत से बचाने का अब तक का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन ही है। दुनिया की कई खतरनाक जानलेवा बीमारियों को इसकी मदद से हमने जड़ से खत्म किया है। पोलियो याद है ना आपको? भारत में कैसा कहर बरपाता था, लेकिन 2 बूंद जिंदगी की और इस पर हमने जीत हासिल की। पिछले 100 साल में हमने और हमारे साइंस ने खूब तरक्की की है। आज हमारे पास आधुनिकतम लैब हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, खूब सारा एक्सपीरियंस है, मॉडर्न मशीनें हैं और कोरोना पे लगाने के लिए तो धन की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन वैक्सीन का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो आज भी बहुत धीमा और बेहद महंगा है। आमतौर पर 12 वर्ष लगते हैं और $100 करोड़ का खर्च आता है, तब जाकर एक वैक्सीन तैयार होता है। शुरुआती कामयाबी वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट बाद में बिल्कुल जीरो साबित होते हैं। सिर्फ 6% ही ऐसे प्रोजेक्ट बाजार तक पहुंच पाते हैं। वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। क्लिनिकल ट्रायल में ही 3 महत्वपूर्ण फेज होते हैं। सबसे पहले फेज में ये एक बहुत सीमित संख्या में लोगों को दिया जाता है और उस दौरान देखा जाता है कि इसका कोई बहुत खतरनाक असर तो नहीं हो रहा। दूसरा फेज जब आता है उस दौरान 2 अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं। एक ग्रुप को पता भी नहीं होता और उसे वास्तविक वैक्सीन दी जाती है, जबकि दूसरे ग्रुप को वो भी अनजान होता है और उसे प्लेसिबो दिया जाता है, यानी वास्तव में उसे वैक्सीन नहीं दी जाती, वो सिर्फ एक कॉकटेल या सामान्य पानी होता है। इसके बाद देखा जाता है कि दोनों ग्रुप में इसका असर कितना रहा। इससे पता चलता है कि वो वैक्सीन वास्तव में कितनी प्रभावी है। ये सफल होने के बाद तीसरा फेज आता है, जहां पे बड़ी संख्या में अलग अलग समुदाय के लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है। कितने लंबे समय तक इसका असर रहता है ये भी फेज 3 में ही पता चलता है। साथ ही जब इसकी मार्केटिंग शुरू हो जाती है, यानी लोगों को मिलने लगता है ये वैक्सीन, उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होता है, यानी ये जब बिक्री शुरू हो जाती है उसके लंबे समय बाद 5 साल 10 साल बाद तक भी इसका क्या नुकसान हो सकता है ये भी आंका जाता है। लेकिन वैक्सीन का विज्ञान इतना सरल भी नहीं है। HIV एड्स जब दुनिया के सामने आया तो पूरी दुनिया कैसे इससे डरी थी, और ये सिर्फ गरीबों की बीमारी भी नहीं थी जिसके लिए बड़े लेवल पे फंड अवेलेबल ना हो। लेकिन आज तक इसका कोई भी वैक्सीन बनकर सामने नहीं आया है। हर टीके की एफिकेसी भी एक जैसी नहीं होती। हर टीका बीमारी से 100% सुरक्षा नहीं देता। एक टीका जहां इबोला के लिए 100% एफिकेसी के साथ आया है, वहीं सामान्य फ्लू का टीका भी सिर्फ 50% एफिकेसी वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इस साल के अंत तक जरूर आ जाएगा कोरोना का वैक्सीन। लेकिन अमेरिका के ही एक्सपर्ट हैं केंट सेप्कोविच, वो कहते हैं कि दरअसल देखा जाए तो दुनिया में किसी को पता नहीं कि कब तक आएगा कोरोना का वैक्सीन। कई एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि वास्तव में वैक्सीन बन पाएगा भी या नहीं। देखा जाए तो इन दिनों लोगों में बेहद खौफ है, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं, एक्टिविटीज भी काफी बढ़ी हुई हैं। ऐसे समय में वास्तविकता का आकलन बहुत मुश्किल होता है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें थोड़े समय का और इंतजार करना चाहिए। हालांकि यह भी सच है कि अगर सब कुछ सही समय से और उम्मीद के मुताबिक चला तो इस साल के अंत तक भी अगर टीका आ जाता है तो इसे नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। इस समय 8 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें इंसानों पर ट्रायल चल रहा है, यानी क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। इसके अलावा लगभग 94 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज में हैं। अमेरिका की कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का कहना है कि अगर सितंबर में शुरू होने वाले ह्यूमन ट्रायल कामयाब रहे तो अगले साल अप्रैल तक ये कंपनी 90 करोड़ डोजेस तैयार कर लेगी। अब सवाल उठता है कि भारत में टीकों को लेकर क्या हो रहा है। दुनिया के जो सबसे एडवांस्ड प्रोजेक्ट हैं उनमें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भी शामिल है। इस वैक्सीन के लिए 1000 से ज्यादा लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट अभी से
इसके साथ मिलकर प्रोडक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है। फेज 1 ट्रायल चल रहा है जो इस महीने के अंत तक खत्म हो सकता है और ये भी तैयारी हो रही है कि फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल एक साथ शुरू कर दिए जाएं। अगर फेज 3 ट्रायल फेज 2 के साथ शुरू हो जाता है तो इंडियन कंपनी अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर देगी। हालांकि ये अभी बेच नहीं सकेगी, लोगों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे सकेगी। इसके लिए फेज 3 ट्रायल पूरा होने का इंतजार करना पड़ेगा जो इस साल के अंत तक ही हो पाएगा। एक और भारतीय कंपनी है भारत बायोटेक, वो भी एक दूसरी अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर इसी तरह की तैयारी कर रही है। अब बात आती है कि ये टीके कितने के मिलेंगे और किसे मिलेंगे। दुनिया भर में इस वैक्सीन के R&D में शामिल इंस्टीट्यूशंस मान के चला जा सकता है कि इस आपदा की घड़ी में मुनाफाखोरी की नहीं सोचेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सारे पार्टनर्स ने यह अनाउंसमेंट भी कर दिया है। इसके बाद बात आती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी भले ही वैश्विक साझेदारी की तमाम बातें हो रही हों, लेकिन वास्तव में जब परीक्षा की घड़ी आती है तो सभी देश अपने स्वार्थ का सबसे पहले ध्यान रखते हैं। हाल के समय में यह बात बिल्कुल साफ हुई है। फिर बात आती है देश के अंदर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। देश के अंदर भी जब ऐसी आपदा की घड़ी होती है तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स होती हैं वो सबसे पहले इसको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, डॉक्टर्स या दूसरे नर्सिंग स्टाफ, उन्हें देती है। इसके बाद जो जरूरी संसाधन मुहैया कराने वाले लोग होते हैं या पुलिसिंग एजेंसीज होती है उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आमतौर पे सरकारें अपने हाथ में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ले लेती है। वैक्सीन के मामले में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सामने खतरा कितना भी बड़ा हो, सावधानी बेहद जरूरी होती है। हालांकि सब्र का मतलब आलस नहीं होता। टीके बन के आए उससे पहले हमारे और सरकार के सामने कई और गंभीर जिम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करना होगा।